तो हम डी पार्ट तक कर चुके हैं और आज हम करेंगे, अब हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में हमारे पास है सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बताना है हमें ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स में। ऑटोट्रोप्स मैंने बताया था, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप मीन्स फूड, जो अपना फूड क्या है सेल्फ बनाए, खुद ही बनाए। जैसे द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर दियर ऑन फूड, वो हरे पौधे जो अपना अपना फूड क्या है खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट, जो जितने भी हरे पौधे थे वो अपना फूड क्या है खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोप्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड, तो उनको अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स, उन्हें हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, जानवर खुद तो फूड नहीं बनाते हैं। हम इंसान हो गए, हम भी अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड हैं, तो हम क्या है हेट्रोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बताना हमें डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स के बीच में। डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिजम्स विच डेराइव दियर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेते हैं, डेड मरे हुए या डिकेइंग प्लांट से, गले सड़े पौधों से या एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम कहेंगे डिकम्पोजर्स। ठीक है, जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, स्क्वेंजर्स आर एनिमल्स डेट कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, जो क्या करते हैं कि अपना फूड किससे लेते हैं, डेड बॉडी से, डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं, यानी मरी हुई बॉडी को खाते हैं। ठीक है, जैसे क्रो हो गया, वल्चर्स एंड काइट एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे स्क्वेंजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल, कि जो डिकम्पोजिशन होता है डेड एनिमल्स का, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि जब डिकम्पोज हो जाता है डेड प्लांट या एनिमल, वो सॉइल में मिल जाता है, ठीक है, तो मिनरल्स बनाते हैं, तो मिनरल्स बन जाता है जो सॉइल में दोबारा से मिक्सअप हो जाता है, तो इस करके वो यूज़फुल होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है इनटू मिनरल्स, मिनरल्स में हो जाता है, वो गेट मिक्सड अप, वो मिनरल्स है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, विद द सॉइल, मिट्टी के साथ, एंड आर देन अगेन यूज्ड बाय द प्लांट, अब वो मिट्टी के साथ मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लांट्स मिट्टी से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो दोबारा से क्या किया, वो मिट्टी में मिल गया, फिर प्लांट्स क्या है उसका दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स को दोबारा से क्या है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल से। ठीक है, ये था हमारा आंसर नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड रह गया था, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, हमें डिफरेंस बताना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बीच। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और हर किसी का हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ा था जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है सबसे पहले सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम ब्रोक यानी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में, किसके थ्रू, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन सब्सटेंसेस को ब्रेक कर दे सिंपल सब्सटेंस में, उन्हें हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जैसे किचन वेस्ट हो गया, ठीक है, मैन्योर हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, ठीक है, इनको हम बायोडिग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें बस क्या फ़र्क आ जाएगा, किसमें हम ब्रेक कर सकते थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ब्रेक नहीं करेंगे। सब्सटेंसेस डैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उन्हें हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम नहीं कर सकते हैं डिकम्पोज, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल हो गया, टायर हो गया, ठीक है, ये सब है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़, कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है,
जो बारिश के पानी को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अ रे ऑफ होप, वो उम्मीद की एक किरण है, किनके लिए, प्रेजेंट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़, उन सिटीज़ के लिए जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। तो किस तरह से, तो हमने पढ़ा था चैप्टर में भी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़, वो क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं आता है, तो उन एरियाज़ के लिए जो वाटर है क्या है, वो बहुत ही मतलब उनके लिए अच्छी बात है कि अगर वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रीज द सब सॉइल वाटर लेवल, तो वो क्या है, उनका जो सब सॉइल वाटर लेवल उसको भी बढ़ा देता है। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग, ये उनको मदद करता है मेंटेन करने में, एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज, ये उनको अर्बन एरियाज यानी वही सिटीज़ वाले एरिया, ठीक है, उनमें ग्रीनरी में हेल्प कर रहा है। और इसीलिए जो सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द रे ऑफ होप, आशा की एक किरण है, फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट, जो आने वाली प्रेजेंट में स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़, जो पानी की कमी जहाँ पे है, तो उनके लिए क्या एक आशा की किरण है, क्योंकि वाटर अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या है कि फ़िल्टर और प्योरीफाई करके भी हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका हाउस होल्ड वर्क में कर सकते हैं, या फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने इरिगेशन में कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि हमारे लिए बेस्ट है कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, हमें एक डायग्राम बनाना है जो शो करे रिलेशनशिप किसका, बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करे। तो ये है हमारा आंसर 6 का डायग्राम, जो हमें इंटर रिलेशनशिप बताना है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले देखो हमारे पास, देखो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में क्या ग्रो करता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस होगा, उसको कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने, ठीक है। तो जो ये एनिमल्स ने कंज्यूम किया ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है, फिर आगे ये है कि एनिमल से ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब क्या, एनिमल्स ड्रॉपिंग यानी जो वेस्ट मटेरियल जैसे एनिमल डंग वगैरह हो गया, ठीक है, उसका शो किया अभी कि देखो अब एनिमल ड्रॉपिंग है, या ऊपर से यहाँ शो किया हुआ कि डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो वो क्या होंगे, जब वो मिक्स हो जाते हैं, क्या, जब डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज किस में होंगे, वो सॉइल में होंगे, या एनिमल ड्रॉपिंग, जो एनिमल वेस्ट को अगर डिकम्पोज कर दें, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि एनिमल वेस्ट, ठीक है, तो ये जब क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके सॉइल में, ठीक है, डिकम्पोज हो गया, अब डिकम्पोज होके वो क्या करता है कि जो मिनरल्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, अब मिनरल्स बन गया वो, अब वो क्या दोबारा से वो सॉइल में दोबारा से मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, तो दोबारा से सॉइल में मिक्सअप हो गया, जिसका यूज़ दोबारा से क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट्स करेंगे। अब हम यहाँ से ही हमने प्रोसेस शुरू की थी और यहीं पे ख़त्म हुई, फिर अगेन ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है, तो इस तरह से क्या कि प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी। इस तरह से हम इसमें शो किया कि किस तरह से, क्योंकि सॉइल है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है, ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो इस तरह से बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। तो ये था हमारा लेसन 1 जो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं इस चैप्टर की वो सभी भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।